अच्छा जी, 10 प्रिंसिपल्स दैट हेल्प यू लिव अ गुड एंड सक्सेसफुल लाइफ। एक अच्छी और कामयाब जिंदगी में मददगार 10 असूल। मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। आप अपनी जिंदगी, खास तौर पर जवानी का वक्त कैसे गुजारते हैं, वो आपके मुस्तकबिल में जाती तौर पर, पेशा वाराना शख्सियत के तौर पर कामयाबी का तयन करने के लिए बहुत अहम होता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जवानी का दौर ऐसा फैसला कुन वक्त होता है जो आपकी बाकी जिंदगी के लिए एक राह हमवार कर देता है। ये बात आलमगीर हकीकत है कि हर फर्द और हर शख्स कुछ ना कुछ हदूद रखता है और मुसलसल उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। हम लोग अपनी जिंदगी में चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करते रहें, हम जानते हैं कि वी हैव सम सर्टेन लिमिटेशंस। अपने आप को चैलेंज करना बेहतर और कामयाब जिंदगी की जानिब लेकर जाता है। किसी बेहतरी के लिए कोई तब्दीली हमेशा आसान नहीं होती, मगर उसके लिए की जाने वाली कोशिश जरूर अहम और काबिल कदर है। सुनने में हो सकता है ये आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता हो, मगर इस दौर में कुछ चीजें, आदतें या तब्दीलियां ऐसी होती हैं जिनको आप अपना कर ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जिंदगी की बुनियाद बना सकते हैं और एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब अपना सफर तय कर सकते हैं। नाजरीन, आज के इन 10 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है कि अपने ख्वाबों और मकासद के हसूल का पहला कदम इस बात को तस्लीम करना है कि आप एक इंसान है, आप परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है और आप सब कुछ तन्हा नहीं कर सकते। हमेशा हकीकत पसंदाना सोच रखें, खुद पर कभी भी इतना दबाव न डालें कि आपके लिए चलना भी मुश्किल हो जाए। खुद पर यकीन रखें कि आप अपनी जरूरियात के मुताबिक अपना काम कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर नाकामी से घबराने से भी आपको अपनी जिंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी गलतियों का एतराफ करना सीखना बहुत जरूरी है। अपने मकासद को तय करें और अपने सफर से लुत्फ अंदोज हों। हमारा दूसरा पॉइंट यह है कि रोजमर्रा के मामूलात में हजारों चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी तवज्जो चाहती हैं। घर के काम हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपने अजीजों अकारिब से मिलना जुलना, बच्चों के स्कूल के काम और उनमें उनकी मदद करना और दीगर बहुत से काम। लेकिन एक बात आपको हमेशा अपने जहन में रखनी है, आप इनमें से कुछ भी उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आपके जहन में यह ख्याल वाज़े ना हो कि जिंदगी, रिश्तों और माहौल को बिल्कुल सादा कैसे बनाना है, क्योंकि इसके बाद ही जिम्मेदारियों के बोझ में कमी का एहसास होता है। जबकि उजलत का शिकार लोग अपनी जिंदगी में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। ख़वातीन हज़रात, तीसरा पॉइंट यह है कि जिंदगी गुजारने के लिए हम काम करते हैं, मेलजोल रखते हैं, खानदान के काम करते हैं, खाना खाते हैं, खरीदारी या टेलीविजन देखते हैं, मगर किसी भी मामलात में इंतहा पसंदी जिंदगी के हर पहलू को तबाह व बर्बाद कर देती है। बस आप अपने फहम से काम लेकर किसी भी हवाले से जुनून जैसे रवैये की रोकथाम करें। देखिए, ये बहुत जरूरी है। जितना हम कमाते हैं उससे कम खर्च करें। आपको अपनी ग़िज़ा पर भी ध्यान देना होगा और टीवी को खास तौर पर बहुत कम देखना होगा, तो दरमियानी उम्र में आपका जिस्म आपका शुक्रगुजार होगा। चौथा पॉइंट है कि दीगर अफराद की तवक्कुआत और इक़दार को इस्तेमाल करना हो सकता है कि बहुत आसान लगता हो, मगर ऐसा करने से आप खुद को जिंदगी में कभी भी मुतमईन नहीं कर पाते। माहिरीन का ख्याल है कि अगर कोई एक चीज जो आप करके दीगर अफराद की मदद कर सकते हैं, वो यही है कि आप अपनी जिंदगी अपनी ही मर्जी के मुताबिक गुजारें। वो काम ना करें जिस काम को कोई और चाहता है कि आप करें। दूसरे लोगों के कहे हुए कामों और दूसरे लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के चक्कर में आप अपनी सारी जिंदगी गुजार बैठते हैं और जिंदगी के आखिर में एहसास होता है कि जो मैं करना चाहता था वो तो मैं कर ही नहीं पाया। पांचवा पॉइंट, जिंदगी एक सफर है, ये कोई मंजिल नहीं है जिसमें हर गुजरते दिन, जिसमें हर गुजरते लम्हे आपको अपनी बका के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। इसलिए कुछ खराब होने पर उसके नताइज पर तवज्जो मत दें, क्योंकि जब आप नताइज के बारे में सोचेंगे तो हमेशा ही मनफी सोच पैदा होगी।
याद रखें कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, तो कामयाबी और नाकामी दोनों का सामना है और खुली बाहों से आपको इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे आज की डिस्कशन का छठा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। माजी में क्या हुआ इसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें, या मुस्तकबिल में क्या होने वाला है इसके बारे में फिक्रमंद हरगिज ना हो। आप हाल पर तवज्जो दें, जिसमें इस वक्त आप मौजूद हैं, जिस लम्हे को इस वक्त आप जी रहे हैं, और इसी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी जिंदगी के प्रेजेंट मोमेंट को बहुत एंजॉय करेंगे। सातवां पॉइंट यह है कि आपकी शख्सियत वो होती है जो आप दिन भर सोचते हैं। अगर आपके ख्यालात ही मनफी हों तो जिंदगी में कुछ ज्यादा होने की तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। इसके मुकाबले में जिंदगी या हालात के बारे में मुस्बत सोच नाकामी को भी कामयाबी में बदल देने में मदद दे सकती है। एक बार अपनी सोच को मुस्बत बनाकर देखें, आप इसके जादू से खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे कि आपकी जिंदगी कितनी जबरदस्त तरीके से एक पॉजिटिव डगर पर चलती है। ख़वातीन और हज़रात, मेरा आठवां पॉइंट है कि यकीनन कोई काम भी फौरी तौर पर होना मुमकिन नहीं। यह किसी अहम मुलाकात के लिए जल्दी सबको होती है, मगर यह भी अहम है कि फ्रस्ट्रेशन के एहसास को अपने ऊपर काबू पाने ना दें। रुकावटें जैसा कि सफरी ताखीर हो सकती है, लोगों की नाअहली हो सकती है, या फिर कोई भी और वजह हो सकती है, यह सब कुछ आपके काबू में नहीं। लेकिन इन मसाइल पर बेसब्री से रद्द अमल देने का कोई फायदा नहीं होता। और हम लोग अक्सर अपनी जिंदगी में जिन प्रॉब्लम्स में घिरे होते हैं उसकी बुनियादी वजह यही होती है। बेचैनी और बेसब्री से ज़हनी तनाव पैदा होता है, जो कि जिस्मानी दिफाई निज़ाम कमजोर कर देता है। आपके अंदर चिड़चिड़ापन, आपके ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, आपके दिल पर बोझ का होना और ताल्लुकात खराब करने का बायस बन सकता है। तो अपनी जात से बाहर जो चीजें जो आपके काबू में नहीं है उनके बारे में सब्र करना सीखें, क्योंकि इससे आप अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा पुरसकून बना सकते हैं। हमारी आज की डिस्कशन का नवा पॉइंट है कि कामयाबी की मनाजिल तय करने वाले सैकड़ों अफराद का तजर्बा करने से और उनका तज्जिया करने से मालूम होता है कि उन सब में एक आदत मुश्तरक होती है, और वो है फैसला करने से हिचकिचाते नहीं। जैसे कहा जाता है ना कि गलत फैसला करना बिल्कुल कोई फैसला ना करने से बहरहाल बेहतर होता है। तो जिंदगी में कभी भी फैसला करने से ना हिचकिचाएं, बिकॉज इफ यू मेक रॉन्ग डिसीजंस एटलीस्ट यू विल लर्न फ्रॉम देम। हमारा 10वां पॉइंट है कि ऐसे फर्द को कोई भी पसंद नहीं करता जो हर वक्त शिकायत करता रहता है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको ऐसे बहुत से लोग नजर आएंगे जो मुश्किलात का शिकार तो होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। अपने मसाइल के लिए दीगर लोगों पर इल्जाम आयद ना करें, जवाब तराशने से गुरेज करें और बहुत ज्यादा हसासियत से भी बचें। हर वक्त का ड्रामा तो कोई भी पसंद नहीं करता। जब भी आपको मायूसी का एहसास हो तो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और उन चीजों को देख लें जो आपके काम आती हैं, जो आपको खुशी देती हैं, या फिर जिनके बगैर आप जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आपके अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा खुद ब खुद पैदा होने लगेगा। खुद सोचें, अगर हमारे हाथ ना होते या फिर हमारी टांगे ना होती तो हमारी जिंदगी जो है वो कितनी मुख्तलिफ हो सकती थी। जो लोग शुक्रगुजारी की आदत अपना लेते हैं उनके अंदर जिंदगी के लिए अच्छी उम्मीद बढ़ती चली जाती है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही मजीद वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। अल्लाह हाफिज।